हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित जैन एक बार फिर आपका अपने इस चैनल एजे मैथ्स इजी में वेलकम करता हूं। तो चलिए, आज एपी कर रहे थे लास्ट क्लास में और ये आज क्लास कई दिनों बाद जो है लग पा रही है। चलिए, एपी कर रहे थे तो एपी की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एपी की फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी से ये आंसर पूछा था भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपी। की आंसर मैंने बोला था एक भी हो सकता है, दो आंसर भी हो सकते हैं, यहाँ पर तीन आंसर भी हो सकते हैं, क्या पता सभी एपी ना हो। तो जो आंसर आए हैं कमेंट में वो आए हैं बी और डी, कि भाई बी और डी एपी नहीं है। ये आंसर कमेंट में देखने को मिले हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, तीन तीन का गैप है, ठीक है, एपी है। यहाँ पर भी कोई गैप दिखाई नहीं दे रहा, दिक्कत नहीं है कि कोई गैप है ही नहीं, 0 0 का गैप है तो एपी बिल्कुल है। यहाँ पर भी एपी बिल्कुल, यस इट इज़ एपी, यस इट इज़ एपी, ठीक है। लेकिन जो बी है भाई, आंसर मुझे आए हैं बी और डी कि सर बी और डी एपी नहीं है। भाई जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बारी जरा इनका गैप देख लेते हैं। इनका a2 माइनस ए वन, a2 माइनस ए1, a2 कितना है -2, बीच में माइनस का साइन, a1 कितना है 2, कितना हो गया ये -4, ये हो गया -4। उसके बाद a3 माइनस ए2, a3 कितना है -6। अगर मैं बात करूँ a3 माइनस a2, इनका गैप ही देखना है, बस डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस जो है सेम है तो ये एपी है, ठीक है। a3 कितना -6, बीच में माइनस का साइन, a2 कितना है -2, और ये हो गया -6 प्लस में 2, कितना आया -4। मतलब यहाँ भी -4 है और यहाँ भी -4 है, तो क्या ये एपी नहीं है? यस इट इज एपी। तो बी भी एपी अपना है। तो आंसर सिर्फ आएगा, सिर्फ एक ही बच्चे ने इसका आंसर ठीक दिया था कि सर डी एपी नहीं है, ठीक है। तो भाई डी सिर्फ एपी नहीं है, बी भी एपी है। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो इस तरीके से निकाल के देख सकता है। जरा माइनस प्लस में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वो कंफ्यूजन दूर करो भाई। a2 माइनस ए1, a3 माइनस ए2, a4 माइनस ए3, सभी का डिफरेंस जो है वो सेम है, इक्वल है, तो ये एपी है, ठीक है। सिर्फ एक बी है जो एपी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो भाई आज का अगला कंसेप्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सभी ने जो पुराना है पुराना रिवाइज कर लिया होगा। चलिए भाई, तो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं चल रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 अपने को कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 के वेरियस पार्ट दिए हुए हैं अपने को, लगभग 10-15 पार्ट दिए होंगे। हाँ जी, ये लगभग 15 पार्ट अपने को दिए हुए हैं। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सी एपीज हैं। अगर जो एपी हैं उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है फाइंड आउट करके दिखानी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 2, 4, 8 और 16 इस तरीके से अपने को दिया हुआ है। ये 4 टर्म्स अपने को दी हुई हैं और इस तरीके से हाँ एपी चल रही है। आगे जो है हमें निकाल के दिखानी है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, तभी निकालनी है जब ये एपी होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में एपी है तभी आप निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 या 4 जितनी बोलेगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं निकालना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डी क्या है। a2 माइनस ए1, 4 माइनस 2 कितना आया 2। उसके बाद अगेन डी, हम यहाँ कह सकते हैं d1, यहाँ कह सकते हैं d2। ये a3 माइनस a2। अब क्या कर, पहले इसमें से इसको चेक किया, अब क्या करते हैं इसमें से इसको चेक करते हैं। 8 माइनस 4 कितना आया 4। तो पहले डिफरेंस कितने का था 2 का, अब डिफरेंस कितने का आ रहा है 4। नो इट इज नॉट एन एपी। तो अगर ये एपी नहीं है तो अपना अगला पार्ट खत्म, आगे 3 टर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एपी है हम तभी बता सकते हैं कि किस गैप से ये आगे बढ़ रहा है और उसको आगे फॉलो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब ये एपी नहीं है तो आगे हम इसको यहीं पे इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में क्या है अपने पास दिया हुआ है 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2। चलिए, तो इसको देखते हैं कि अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर ये एपी नहीं है तो उस क्वेश्चन को भी एज इट इज यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें a2
सॉरी D1 निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, एलसीएम आ गया 2, 1 इधर 2 उधर, ये आया अपने पास 1/2। अगेन इसी तरीके से निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस 5/2, यहाँ 2 एलसीएम आया, यहाँ 2 एलसीएम आया 6 माइनस 5 1/2, मतलब यस इट इज एन एपी। ये क्या है, एक एपी है, क्योंकि यहां पर अब अपने को डिफरेंस जो है सेम देखने को मिल रहा है। अगर अपने को डिफरेंस सेम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट 3 टर्म किस तरीके से निकाली जाएंगी, सभी को याद होगा वो कंसेप्ट जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। क्या था अपने पास, यह है A1 A2 A3 A4। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर अपनी A5, और A5 के लिए क्या करेंगे, A में कितनी बार D जोड़ देंगे, A में 4 बार D जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको आराम से देख लेना। ठीक है, पता लग जाएगा कि एपी क्या होती है, किस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस ए निकालते हैं, टोटली चीज़ें जो है वहाँ पर समझ में आ जाएगी इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो चलिए ए कितना है अपने पास, ए है अपने पास 2, फर्स्ट टर्म बोलते थे, प्लस में 4, डी कितना है अपने पास, डी है 1/2। तो पहले मल्टीप्लीकेशन की जाएगी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ से कैंसिल हो गया 2, 2 1 जा 2, 2 + 2 4। उसके बाद अगर बात करें A6 की, तो A प्लस 5D 2 + 5 × 1/2, तो 2 + 5/2, और कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा ये 9/2, जब बाय एलसीएम इसको लिया जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से A7, और A7 हो जाएगा A + 6D 2 + 6 × 1/2, इससे कैलकुलेट कैंसल आउट करेंगे 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास 5। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकली है वो निकली है 4, 9/2 एंड 5। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं। नोट कर लेंगे एक बार इस क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट को, ये अपना 4th का सेकंड पार्ट है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे स्पीड से। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, और भाई मैं बोला था लास्ट लेक्चर में बोला था कि 30% जो सिलेबस है, 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस होना है। और आप ये मान के चलिए कि जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है, जो सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने रिड्यूस किया है, वही अप्रोक्स आपका एचबीएससी में भी रिड्यूस होगा, वही सिलेबस एचबीएससी में भी रिड्यूस होगा। ठीक है, मैथ के सिलेबस को मैं एक बार एक वीडियो या डाल दूंगा, एक 5 मिनट की क्लिप, कि जिसमें आपको टोटली कि क्या क्या सिलेबस वहाँ पर रिड्यूस हुआ था। ठीक है, देख लेना, या तो आज शाम तक अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है, या कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा कि एचबीएससी में जो सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो होने वाला है सिलेबस, ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख लेना भाई, कंप्लीट आपको पता लग जाएगा मैथ का और साइंस का। साथ में मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस मैं वहाँ पर डाल दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, बायोलॉजी में लगभग अगर बात करें, बायोलॉजी का जो 7th चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, वो लगभग पूरा ही कटा हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर बात करें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में काफ़ी ज़्यादा पार्ट कटा हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं मैं कंप्लीट वहाँ पर डाल दूंगा, साइंस का भी साथ में और मैथ का भी डाल दूंगा। ठीक है, हम मैथ का जो भाई मैंने एक बता देता हूँ, जो 3rd चैप्टर करवाया वहाँ पर 3.5 जो है CMM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो कटा हुआ सीबीएसई में, तो वो फिलहाल आप नहीं करें। ठीक है, क्योंकि लगभग वही सिलेबस जो है एचबीएसई भी फॉलो करेगी, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका इस बार उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम है बने। बाकी ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन कंप्लीट आ जाएगा, क्योंकि अब अगर बात करें 1 to 8 लगभग 8 क्लासों का सिलेबस जो है एचबीएसई दे चुकी है। ठीक है, बाकी रहता है, लेकिन यही आपका मान के चलिए जो भी सीबीएसई का सिलेबस है रिड्यूस हुआ है 30%, वही आपका एचबीएसई में भी रिड्यूस होना है। और 3.5, ठीक है, 3.5 वहाँ पे कट हो चुकी है,
बाकी भी सिलेबस की वीडियो एक क्लिप 5-7 मिनट की जितनी बनेगी मैं कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे बोर्ड पे समझा दूंगा मैथ और साइंस में क्या क्या आपको सिलेबस नहीं करना। ठीक है, एक साइंस का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ध्यान रखेंगे, पूरा कट चुका है भाई वो। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 इस तरीके से सीरीज चली हुई है। अब आप सभी देख के समझ भी सकते हैं कि एपी है या नहीं। तो क्या करना है, D1 निकालना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -3.2, माइनस का साइन बीच में लगा हुआ है। A1 कितना है, -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2, माइनस के 3.2 और प्लस का 1.2 कितना आ जाएगा, -2.0, -2.0। इसी तरीके से आप D2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है अपने पास, A3 है अपने पास -5.2, माइनस में -3.2। ध्यान रखेंगे माइनस तो बीच में है ही, A2 की वैल्यू -3/2 है, तो ये हो गया -5/2 प्लस में 3/2 और ये हो गया अपने पास -2.0। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है देखिए जरा सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर सेम देखने को मिल रहा है तो आगे A5 हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। A5 हो जाएगा A प्लस 4D, A कितना है -1.2, 1.2 प्लस में 4D कितना है -2.0, तो ये हो गया -1.2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये हो गया माइनस के 8.0 और ये हो गया माइनस के 9.2। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें A6 की, A6 में हम सब जानते ही हैं कि A प्लस 5D होगा और -1.2 प्लस में 5 इंटू 2.0, तो -1.2 माइनस 10.0, तो ये हो गया माइनस के 11.2। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें हम अपने A7 की बात कर लेते हैं, A प्लस 6D -1.2 प्लस में 6 इंटू -2.0, तो -1.2 माइनस में 12.0, तो होगा माइनस के 13.2। इस तरीके से हम A7 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सभी का डिफरेंस अगर सेम था तो हम आगे जो 3 या 4 वैल्यू जो है, 3 वैल्यू जो है कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अपना चौथा भी क्वेश्चन है। चलिए तो चौथे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान सा पार्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है ये। अगर ये उन बच्चों को आराम से क्लियर हो गया होगा जिन्होंने फर्स्ट मेरा लेक्चर देखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है, उनको ये पार्ट भले मैं करवा रहा हूँ लेकिन नीड नहीं है उन बच्चों को करवाने की, क्योंकि वो आराम से कर चुका है। मैं बिल्कुल डिटेल में कॉमन डिफरेंस ए के बारे में समझा चुका हूँ, और ये जनरल टर्म भाई किस तरीके से हम जनरल टर्म को बनाते हैं, किस तरीके से हम वैल्यूज़ को निकालते हैं, चाहे A5 हो, चाहे A10 हो, चाहे A15 A50 कुछ भी हो, हम सभी वैल्यूज़ को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई किसी ने भी अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो भाई पहले वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट पर अगर हम चलते हैं। फोर्थ पार्ट अपने को क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में एक प्लस माइनस वाली सीरीज में ना कंफ्यूज मत हुआ करो भाई, सिर्फ देख के डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर मैं कोई एक प्लस की और माइनस की सीरीज इकट्ठी कंबाइन करके लिखता हूँ तो देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसको सोल्व करें उसके बाद ही बताएं कि वो एपी है या नहीं है। तो अगला है -10 -6 -2 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, तो अब शायद कुछ बच्चे कहें सर एपी नहीं है, लेकिन अभी हमें नहीं पता भाई, हम सोल्व करके देखेंगे, सिंपल सी बात है। और डी कितना आएगा, डी आएगा A2 माइनस A1 -6 माइनस के 10। ठीक है, A2 की वैल्यू पुट कर दी, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया, A1 की वैल्यू -10 है, -6 प्लस में 10 तो ये हो गया 4। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें D2 की तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है -2, बीच में माइनस का साइन, A2 की वैल्यू दिख रही है -6 -2 प्लस में 6 अगेन 4। देखिए बिल्कुल AP है, यहाँ पर अपने को AP दिखाई दे रही है। अब आराम से अगर AP है तो A5 A6 A7 निकाला जा सकता है। A5 हो जाएगा A प्लस 4D
-10 प्लस में 4 इंटू 4, तो ये हो गया अपने पास माइनस का 10 प्लस के 16 और ये आ गया 6। A6 में हो गया a प्लस 5d, तो माइनस के 10 प्लस में 5 इंटू 4, ये हो गया माइनस के 10 प्लस में 20 आ गया 10। और A7 में a प्लस 6d माइनस के 10 प्लस में 6 इंटू 4, तो ये हो गया माइनस के 10 प्लस में 24, ये हो गया 14। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स को कैलकुलेट जो है कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब मैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक पार्ट सिखा दिया है। अब मैं इस वाले पोर्शन में, क्योंकि जो 15 पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं, जो बच्चों को कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर इस वाले में होगी एपी के नहीं होगी, तो वो मैं अभी इंपॉर्टेंट पार्ट उठाऊंगा यहाँ पर। जैसे कि अगर इंपॉर्टेंट पार्ट की, चलिए 5th तो है ही, 5th भी है, 6th भी है। 5th और 6th मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ क्योंकि 5th और 6th है इंपॉर्टेंट भाई, उसमें दिक्कत जो है रहेगी। 5th और 6th में हो सकती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो 5th पार्ट में क्या बोल रहा है, 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, एक मिनट रूट टू है और 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इस तरीके से दिया हुआ है। हाँ जी, चलिए तो यहाँ पे समझते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो वही अपना कॉमन पैटर्न कि किस तरीके से पहले क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। D1 क्या, A2 माइनस A1, तो 3 प्लस रूट 2, इसमें से क्या कर देंगे A1, ये माइनस कर देंगे। A2 में से क्या कर देंगे A1 माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा रूट 2। अब जरा देख लेते हैं एक बार और, D2 डिफरेंस 2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, माइनस में A2 कितना है 3 प्लस रूट 2, ठीक है। ये माइनस और ब्रैकेट लगाना ना भूले भाई, ये तो माइनस आना है, ब्रैकेट लगाना ना भूले, क्योंकि अगर ब्रैकेट आप नहीं लगाओगे तो आपको ऐसे लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये 3 जो है, माइनस जो है ये सिर्फ 3 के साथ है, और वहीं पर हम गलती कर देंगे, और अगर गलती हो गई तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको माइनस दिखे, चाहे वो सिंगल टर्म हो, चाहे वो डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे टेट्रा हो, जितनी भी टर्म हो, ठीक है, हमेशा माइनस अगर बाहर दिखाई देता है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। ब्रैकेट लगाने से ही आपका क्वेश्चन जो है ठीक होगा। तो 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का रूट 2, तो माइनस 3 से तो प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया, तो कितना बचा 1 रूट 2 बच गया, और 1 आगे लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो अब अपने को डिफरेंस जो है सेम दिखाई दे रहा है, और अगर डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है तो A5 कैलकुलेट किया जा सकता है, A प्लस 4D, तो A कितना है 3 प्लस 4D कितना है रूट 2, एज इट इज छोड़ देंगे उसको। A6 में सिमिलरली A प्लस 5D, तो 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। और A7 में है अपने पास A प्लस 6D, तो 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरीके से हम उस 3 टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे। 6th क्वेश्चन पे, 6th पार्ट पे इसके मैं चल रहा हूँ, 6th पार्ट करवाऊंगा फिर। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोल रहा है भाई, हाँ जी 0.2, ये है अपना 6th पार्ट। 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है। आगे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पर 5वीं टर्म में 0.22222 5 बार आ जाएगा, फिर 6 बार आ जाएगा, 7 बार आ जाएगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि सर ये एपी है, लेकिन अभी कैलकुलेट मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम देखने से आइडिया नहीं लगा सकते कि एपी है या नहीं। जरूरी है कि हम उसको D1 कैलकुलेट करें। D1 कितना है A2 माइनस A1, मतलब 0.22 माइनस 0.2। चलिए माइनस करके देख लेते हैं। 0.22 लिखा, 0.2 लिखा, और बाद में अगर कुछ नहीं है तो पीछे क्या आ जाएगी 0, तो 2 माइनस ये आ गया। इस तरीके से अपने पास आया 0.02।
0.02, ये हो गया अपना रफ वर्क। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं D2। D2 में क्या करना है, A3 माइनस A2। अब इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे तो 0.222 माइनस 0.22, रफ वर्क में आते हैं 222 22, तो 2 0 0 0, तो ये आया 0.002। क्या देखिए डिफरेंस सेम है या नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक सिंपल सी भाषा में, नो इट इज़ नॉट एन AP, कि ये हमारे पास AP नहीं है। और अगर AP नहीं है तो अगली 3 टर्म निकालने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, और यहाँ कैलकुलेशन ये जो है इसको ध्यान से रखें, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 0.22 ऐसे लिखेंगे, 0.22 लिखेंगे, आगे 0 लगाएंगे। तो वो अगर बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो हाँ 100% उन बच्चों का जो डिफरेंस है वो सेम निकलेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से रॉन्ग है। ठीक है, कभी भी सब्ट्रैक्ट पॉइंट्स की ऐसे नहीं की जा सकती। ठीक है, पॉइंट की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगले पार्ट पे मैं चल रहा हूँ। अगला पार्ट है अपने पास, अगला पार्ट उठा रहा हूँ मैं यहाँ से 10th पार्ट। 10th और 11th पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डाउट रहता है कि कौन सी AP है और कौन सी AP नहीं है। मैं दोनों ही पार्ट यहाँ पर लिखूंगा, 10th भी लिखूंगा और 11th भी लिखूंगा। अगर मैं 10th पार्ट की बात करता हूँ तो ये है A, 2A, 3A, 4A। और अगर मैं 11th पार्ट की बात करूँ तो 11th पार्ट है A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4। देखने में दोनों ही AP लग रही है, क्या पता दोनों ही AP हो, क्या पता दोनों ही ना हो, क्या पता इनमें से कोई एक AP हो। देख लेते हैं जरा कैसे डिफरेंस से, क्योंकि देखने से पता नहीं लगा सकते। भाई एग्जाम में भी जरूरी है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद ही मार्क करें क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है AP का एक क्वेश्चन की यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट AP। 3 आपको AP दी होंगी, ये एक AP नहीं होगी, या फिर ऐसा होगा 3 AP नहीं दी होंगी और एक AP होगी, तो वो आपको छांटना होगा। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में। तो D हमें क्या कैलकुलेट करना है, D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, ये हो गया 2A माइनस A। तो 2A में से एक A चला गया, कितना बचा A। D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस 2A। 3A में से 2A चला जाएगा, कितना बचा A। यस इट इज AP, यस इट इज एन AP। ये हर किसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, जितने भी AP वाले क्वेश्चन है वहाँ लिख सकते हैं यस इट इज एन AP, और नोट वाले में लिख सकते हैं नो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें A5 की, क्योंकि A4 तक दिया हुआ है, तो ये हो गया अपने पास A प्लस 4D। तो A प्लस 4D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू A ही है, तो ये हो जाएगा 5A। A6 की बात करें, A प्लस 5D, A प्लस 5A कितना हो गया 6A। और अगर बात करें A7 की, तो A प्लस 6D, A प्लस 6A, तो 7A हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से अपने आंसर को कैलकुलेट जो है कर सकते हैं भाई, इस तरीके से। अब चलते हैं उस वाले पार्ट पे। इस वाले में क्या बोल रहा है, वही D निकाल के देख लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर, A1 की क्या है A। क्या माइनस किया जा सकता है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हाँ आंसर माइनस आ गया, सर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, पावर 2 में से पावर 1 माइनस करेंगे 1, लेकिन ये पूरी तरीके से रोंग है। ठीक है, इसको कभी भी ऐसे माइनस नहीं किया जा सकता। पावर्स क्या होगी, इनको मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया जा सकता है, डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से माइनस में प्लस में हम उनको माइनस या प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपना पैटर्न पूरी तरीके से रोंग है। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस बचा वो A स्क्वायर माइनस A ही बचा, A स्क्वायर माइनस A ही बचा। अब देखते हैं D2। D2 क्या है A3 माइनस A2, A3 है A क्यूब माइनस में A स्क्वायर। अब इनको भी एज इट इज रखना पड़ेगा, इनको भी माइनस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अपने पास ये AP नहीं है,
ये एपी अपने पास नहीं है, सिर्फ ये वाली एपी अपने पास यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप कि ये वाला स्क्वायर वाला और ये वाला पार्ट जो है दोनों के दोनों क्लियर हो गए हों। इसके बाद अगले जो क्वेश्चंस हैं, अगला क्वेश्चन जो मैं उठा रहा हूँ, हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी दोनों ही मैं इसी तरीके से लिखूँगा बना के, और देखेंगे ज़रा कि कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। चलिए अगेन, क्योंकि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन दिखने वाले अक्सर हमें धोखा दे जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन दोनों जो हैं ये सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में ही क्या है, एक बेसिक सा डिफरेंस है जो कि बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर अभी 12th है, ये 12th और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 13। तो 12th क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32, इस तरीके से आगे। और अगला है √3, √6, √9, √12। सिमिलर क्वेश्चन दिख रहे हैं, लग रहा है ये एपी है, ये एपी नहीं है, क्या पता, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ माइनस करके देखूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है एपी पता लगाने का, और वो कौन सा है, डिफरेंस चेक करना। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस चेक कर लेते हैं। और पहले डिफरेंस चेक करने से पहले मैं इस सीरीज को थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा। इस √8 को जरा देखना, जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 2, बताओ भाई अगर मैंने गलत लिखा हो तो इस √8 को मैंने इस √8 को लिख दिया 2 2 2, और रूट से पेयर बार आके हम लिख सकते हैं इसको 2√2। ठीक है, अगर √18 को मैं लिख रहा हूँ, इस √18 को मैं लिख रहा हूँ 3 × 3 × 2, 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो ज़रा देखना क्या ये 3 बाहर आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 32 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये वाला पेयर एक बार बार आया और एक पेयर ये बार आया, तो यहाँ से 2 बार आएगा और यहाँ से 2 बार आएगा, 2 और 2 4, जोड़ना नहीं है, गुना करना है। 4√2, तो ये हो गया √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब आई होप कि मेरे को ये क्वेश्चन बताने की उम्मीद वो ना हो, ज़रूरत ना हो कि ये एपी है या नहीं, क्योंकि एक अभी रूट वाला क्वेश्चन ना मैंने करवाया भी था। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इसको माइनस करोगे ना, यहाँ से अगर इसको माइनस करते हो, ये होमवर्क में रहेगा भाई आपका क्वेश्चन। मेरे को बताना कि इसका, क्योंकि ये है कंफर्म हो गया अब एपी है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे, 2√2 में से 1√2 गया, √2 बच गया, 3√2 में से 2√2 गया, कितना बच गया, 1√2 बच गया। तो ये एपी है, 100% एपी है। ठीक है, अब इसकी अगली 3 टर्म जो है मुझे निकाल के दिखाना, मेरे को पूरा क्वेश्चन बताना कि हो गया है कि नहीं हो गया। अब बात करें अगर इसकी, ठीक है, देखो ये देखने में लग रही थी कि एपी नहीं है, क्या हुआ, एक्चुअल में क्या निकली, एपी निकली। ठीक है, जो भाई दिखता है हर बार वो नहीं होता, कभी एग्जाम में देखो और एग्जाम में देखो, हाँ भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि एपी नहीं है, लगा, जो एपी नहीं लगती ना एक्चुअल में वही एपी हो जाती है। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है, चलिए, तो अगले अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो √3, √6, √9, √12, तो ये अपने को देख लग रहा है कि भाई 6 में से 3 गए, 3 बच गया, 9 में से 6 गए, 3 बच गया, 12 में से 9 गए, 3 बच गया। तो एपी अपने को देखने में ये लग रही है, एपी अपने को देखने में लग रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अभी देखते हैं कि एपी है या फिर एपी नहीं है। अगर बात करें डी की, D1 की, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो ये है अपने पास √6 माइनस में √3, √6 माइनस में √3। अब बच्चे कहेंगे कि सर √6 माइनस में √3 अपने पास क्या आ जाता है, अपने पास आ जाता है √3, लेकिन रोंग, इसको कभी माइनस नहीं किया जा सकता भाई, ऐसे माइनस नहीं होती। रूट वाली टर्म रूट में से माइनस होगी, लेकिन यहाँ पर सेम होनी चाहिए वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर कहूँ भाई x में से माइनस y करके दिखाओ, x में से y माइनस करके दिखाओ, क्या y माइनस करके दिखा दोगे? जब तक तुम्हारे पास यहाँ पे x और यहाँ पे x वेरिएबल सेम नहीं होगा तो माइनस करके नहीं दिखा सकते। अगर मैं कहूँ 4x माइनस में x, 4x माइनस में x, तो तुम उसी टाइम मेरे को आंसर दे दोगे 3x आ गया। मैंने कहा 4y माइनस में 2y, उसी टाइम तुम मेरे को आंसर दे दोगे सर 2y आंसर आ गया। लेकिन x माइनस y तो मुझे आंसर नहीं दे पाओगे सर, कहोगे सर इसको तो एज इट इज रख दो, x माइनस वाई एज इट इज रहेगा। तो इसी तरीके से अगर बात करूं मैं यहाँ पर, इसको माइनस नहीं किया जा सकता। अब कहोगे सर इसको तो माइनस किया था,
इसको तो माइनस किया था। अरे भाई इसको देखो जरा, क्यों माइनस किया, 2√2 माइनस 1√2। देखो ये √2 वाली वैल्यू ना सेम दिख रही है, 2 में से 1 गया 1 बचा, √2 तो यूं का यूं बच गया, √2 तो यूं का यूं बच गया। अब यहां पर जो है ना, अगर यहां पर किसी तरह √3 बना सकते हो तो बना लो भाई, ठीक है, √3 बना सकते हो। ये मत कर देना कि सर 6 को लिखा 2 × 3, आपने भी तो 2 को कॉमन निकाला था, हम भी 2 को कॉमन निकाल लेंगे। अरे भाई देखो जरा, मैंने क्या किया था, मैंने पेयर को कॉमन निकाला था। पेयर बाहर निकलता है, सिंगल टर्म बाहर नहीं निकलती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट है जो कि क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर मैथ स्ट्रॉन्ग बन सकता है, मैथ को सीख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें ये एज इट इज़ रहेगा। और अगर D2 की बात करें तो A3 माइनस A2 √9 माइनस √6, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस अलग अलग हो गया, और अगर डिफरेंस अलग अलग हो गया तो AP नहीं होगी, सिंपल सी बात हो गई भाई। चलिए, तो उसके बाद अगर बात करें तो एक काम करना भाई, 14 और 15 क्वेश्चन में, चलिए 14-15 क्वेश्चन भी जरा बता देता हूँ, 2 मिनट की बात है। 14-15 क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं होना, 14-15 क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं होना। 14 क्वेश्चन कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। और अगला कह रहा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहले इसको सोल्व कर लो, 1, 9, 25, 49। जरा डिफरेंस देखना, यहाँ पर डिफरेंस 8 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना, यहाँ पर डिफरेंस 16 का, 9। उसी टाइम पता लग गया AP नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, बच्चों के दिमाग में क्या है, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर बच गया, 5 में से 3 का गया, 2 का स्क्वायर बच गया, भाई 2 का स्क्वायर बच रहा है, AP है। अरे ऐसे थोड़ी ना होएगा भाई, कि वहां पर क्या है 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है वो 9 है, क्या उसको 3 के स्क्वायर को सोल्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, 9 हो गया। 5 के स्क्वायर को सोल्व नहीं किया जा सकता, 25 हो गया, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। तो AP दिख रही है, नहीं दिखी। और यहाँ पर अगर बात करें 1, 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ पर कितना 49, यहाँ पर कितना 73, डिफरेंस कितना देखना जरा, 24 का 25 में से 1 गई, 49 में से 25 गए, कितना 24, यहाँ पे यहाँ कितने गए 24। तो सारा डिफरेंस क्या है, सेम है, सारा डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो क्या बन गई, वो AP बन गई। और अगर AP बन गई तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी तो क्या कैलकुलेट की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल 5.1। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक तो कल मैक्सिमम कल शाम तक कोशिश करूंगा अभी भाई, एक तो सिलेबस के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि आपको ये नहीं पता कि सिलेबस पढ़ना क्या है, आना क्या है इस बार एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो कोशिश करूँगा भाई कल तक जो है मैथ और साइंस का दोनों के दोनों अपलोड करके सभी बच्चों को बता दूं कि सिलेबस आना क्या है एग्ज़ाम में, ताकि तैयारी भाई अपनी कर सको, ठीक है, और बढ़िया कर सको, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर में 5.2 जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, 5.2 भी, और साइंस के जो रिमेनिंग पोर्शन बचे हुए हैं उनको स्पीड से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। मुझे भी थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है जिस कारण मैं क्लास नहीं ले पाता। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।